हेलो हेलो जी, राम राम जी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज के दिन की शुरुआत सुहाने मौसम के साथ। तो गाइस मिलिए हमारी तुलसी माता से। दोस्तों देखिए, ये हमारी तुलसी माता है। तो दोस्तों आज सुबह सुबह मंदिर में बाबा जी के दर्शन करके आए थे। उधर बहुत अच्छा लगता है, माथा टेका था। वहाँ पर जितना सुकून मिलता है वो कहीं पर जाने से नहीं मिलता। तो गाइज आपको कैसी वीडियो अच्छी लगती है आप ज़रा कमेंट में लिखकर बताएं। हम वही वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको संस्कृत के 8 श्लोक बताना चाहूँगा, उनका वर्णन करना चाहूँगा, हिंदी सहित बताऊँगा। कृपया उन श्लोकों को ध्यान से सुने। देखिए तो एलस्य कुतो विद्या विद्यस्य कुतो धनम धनस्य कुतो मित्रम मित्रस्य कुतो सुखम। तो दोस्तों हाँ, इसकी हिंदी ये है कि आलसी को विद्या कहा, विद्याहीन को धन कहा, धनहीन को मित्र कहा और मित्रहीन को सुख कहा। दूसरा श्लोक पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जालमान सुहासितम मूढ़े ही पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। दोस्तों इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पे 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न समझा जाता है। अगला श्लोक सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। दोस्तों इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी सत्य को धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही हवा बहती है और सत्य हर जगह प्रतिष्ठित है। श्लोक नंबर 3 श्लोक हो गए। 14 श्लोक दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये विस्मयोन्यहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दोस्तों इसका अर्थ है कि दान में, तपस्या में, बल में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे बहुत से रत्न मौजूद है। दोस्तों अगला श्लोक धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तक्तलज्ज सुखी भवेत्। दोस्तों इसका अर्थ यह है कि आहार में यानी खाने में कभी कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। धन के संगठन में भी कभी संकोच नहीं करना चाहिए और विद्या के संगठन में भी कभी संकोच नहीं करना चाहिए। जो इसमें संकोच नहीं करता है वही व्यक्ति सुखी है। अगला श्लोक है सद्वीरेव साहसीत सद्वीर कुर्वीत संगतिम सद्वीर विवादम मैत्रीम च नासद्भी किंचिदाचरेत्। इसका अर्थ यह है कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बोलना चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए और असज्जनों के साथ कुछ नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। इसका अर्थ यह है कि क्षमा संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है और जो शांति, जिसके पास शांति की तलवार होती है उसका दुष्ट लोग क्या बिगाड़ सकते हैं। और दोस्तों हमारा 8वां और अंतिम श्लोक ध्यान से सुनना
बहुत महत्वपूर्ण श्लोक यही है सबसे। प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनं, तृतीयेनार्जितं पुण्यं, चतुर्थे किं करिष्यसि। तो दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि अगर हमने सबसे पहले विद्या नहीं प्राप्त की, दूसरे भाग में धन नहीं प्राप्त किया, तीसरे भाग में पुण्य नहीं प्राप्त किया, तो चौथे भाग में हम क्या करेंगे।